कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से आपकी यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुकी है। इस नोटिफिकेशन में ऐसा क्या है, इस नोटिफिकेशन में आपकी जो पोस्ट आपकी रहने वाली है वो आपकी यहाँ पर अप्रेंटिस की है। और सब्जेक्ट आप यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन कौन सी डिसिप्लिन में आपकी ये वैकेंसी यहाँ पर आई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आपकी कौन कौन सी यहाँ पर डिसिप्लिन रहने वाली है। तो ये जॉब जो है, ये अप्रेंटिस की जो आपकी पोजीशन है, आपकी डिप्लोमा होल्डर, आईटीआई होल्डर और ग्रेजुएट होल्डर सभी के लिए आपकी वैकेंसी है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से इसमें डोमेन रहने वाले हैं, सब्जेक्ट आपके कौन कौन से यहाँ पर रहने वाले हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग में टोटल जो आपकी वैकेंसी है वो यहाँ पर आपकी 30 है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डोमेन में आपकी 20 वैकेंसी है। ऐसे ही आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डोमेन में 10 वैकेंसी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डोमेन में तो आपकी 20 वैकेंसी है। डिप्लोमा सिविल में आपकी यहाँ पर 30 वैकेंसी है। अगर आपने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में तो फिर आप इसमें अप्लाई करोगे डिप्लोमा सिविल में। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में आपकी टोटल यहाँ पर 20 वैकेंसी है। डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी यहाँ पर 10 वैकेंसी है। डिप्लोमा मैकेनिकल में आपकी यहाँ पर 20 वैकेंसी है। और जनरल स्ट्रीम ग्रेजुएट्स, इसमें सभी ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। जो बीकॉम जिन्होंने किया है वो इसमें जरूर अप्लाई करें, ठीक है। जनरल स्ट्रीम ग्रेजुएट्स में आपकी 30 वैकेंसी है। ओवरऑल अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो ओवरऑल आपकी यहाँ पर 190 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। इसमें भी आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हो। अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी 94 वैकेंसी है। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर में 48 वैकेंसी है। एससी कैटेगरी में आपकी यहाँ पर 26 वैकेंसी है। एसटी में 10 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में आपकी 12 वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। ओवरऑल वैकेंसीज आपकी 190 है। अब चलिए एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इनका एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या यहाँ पर रिक्वायर्ड है, ठीक है। जो भी आपने डिग्री, डिप्लोमा, आईटीआई जो भी आपने कंप्लीट किया हो वो आपका इन 5 सालों के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने डिप्लोमा, आईटीआई या ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है 2021 से लेकर 2025 के बीच, तभी आप इसमें अप्लाई करो, ठीक है। अब इसमें बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज कितनी क्या यहाँ पर वैकेंसीज हमने देख ली है। अब एक बार एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली आपकी जो कैटेगरी है वो आपकी यहाँ पर है ग्रेजुएट अप्रेंटिस की। ग्रेजुएट अप्रेंटिस की जो मैंने आपको पोस्ट दिखाई थी उसमें आप यहाँ पर देख सकते हो क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। तो पहले बात कर लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग की। तो अगर आपने बीई या फिर बीटेक कंप्लीट किया है सिविल इंजीनियरिंग में तो फिर आप इंजीनियरिंग डोमेन में अप्लाई करोगे, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्या है, अगर आपने बी बीटेक कंप्लीट किया है इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग में तो अप्लाई कर सकते हो, या फिर इनके कॉम्बिनेशन में किसी भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच में किया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। अगर आपने बी बीटेक कंप्लीट किया है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में या फिर कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में किया है तो इसमें जरूर अप्लाई करो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डोमेन में, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो यहाँ पर डोमेन है, जो आपकी कैटेगरी यहाँ पर है वो आपकी यहाँ पर लिखी है। अब एक बार मैकेनिकल का भी देख लेते हैं। तो मैकेनिकल में भी आपकी पोस्ट है, मैंने आपको दिखाया है टेबल में। इसमें अगर आपने बी बीटेक किया है मैकेनिकल में या फिर इंडस्ट्रियल में या फिर ऑटोमोबाइल में या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में तो फिर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग डोमेन में अप्लाई करने वाले हो, ठीक है। अब कैटेगरी 2 पे आते हैं। कैटेगरी 2 आपकी जो है वो आपकी है टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस की। अगर आपने डिप्लोमा किया है इसी डोमेन में तो फिर आप इसमें अप्लाई करोगे, किसमें, कैटेगरी 2 टेक्नीशियन अप्रेंटिस में। टेक्नीशियन अप्रेंटिस आपकी डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है। अब इसमें सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो सिविल इंजीनियरिंग डोमेन में अप्लाई करोगे। अगर आपने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग या फिर इनके कॉम्बिनेशन में कोई भी स्ट्रीम में जिसमें इलेक्ट्रिकल आपका जरूर रहा हो उसमें डिप्लोमा किया है तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई करने वाले हो। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है या फिर आईटी में किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा किया है तो फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डोमेन में अप्लाई करोगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल में या इंडस्ट्रियल में, ऑटोमोबाइल में या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में तो फिर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई करने वाले हो। अब आते हैं कैटेगरी 3 में। तो हमने बीटेक वालों का भी देख लिया, डिप्लोमा वालों का भी देख लिया। अब आते हैं चलिए कैटेगरी 3 में। कैटेगरी 3 आपकी है ग्रेजुएट अप्रेंटिस की। तो इसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने बी बीटेक नहीं किया हो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने डिप्लोमा नहीं किया है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने डिग्री कंप्लीट की है बैचलर ऑफ आर्ट्स, यानी अगर आपने बीए किया है तो अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने बीएससी किया है या
आपने बैचलर ऑफ साइंस किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आपने बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो, बीबीए का कोर्स किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो, मैनेजमेंट साइंस में बैचलर्स डिग्री की है तो भी अप्लाई कर सकते हो, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में डिग्री कंप्लीट की है आपने तो भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आपने बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज में किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो जनरल स्ट्रीम, जनरल ग्रेजुएट्स में, ठीक है, जनरल अप्रेंटिस ग्रेजुएट्स में आप यहाँ पर अप्लाई करने वाले हो। अब एज लिमिट आप यहाँ पर दे सकते हो 18 से 25 ईयर्स के बीच आपकी यहाँ पर एज होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट्स हो तो आपको यहाँ पर अपर एज लिमिट में 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से आते हो तो आपको यहाँ पर अपर एज लिमिट में 3 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। यानी कि अगर आप SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट्स हो तो आपके लिए अपर एज लिमिट यहाँ पर हो गई 30 ईयर्स, ठीक है। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से आते हो तो आपके लिए अपर एज लिमिट यहाँ पर 28 ईयर्स है। यही चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी फिजिकल फिटनेस भी आप यहाँ पर देख लो, ठीक है, ये सभी आपका इंपॉर्टेंट है। और स्टिपेंड की बात कर लेते हैं तो स्टिपेंड आप यहाँ पर देख सकते हो कितना क्या आपको यहाँ पर स्टिपेंड मिलने वाला है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस को 4500 रुपीज पर मंथ मिलेगा, टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस को 44,000 रुपीज पर मंथ यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। ये चीज भी यहाँ पर मेंशन्ड है। मेथड ऑफ सिलेक्शन की यहाँ पर बात कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन है आपका मेरिट के हिसाब से यहाँ पर रहने वाला है, कितना आपने डिप्लोमा या ITI या ग्रेजुएशन जो भी आपने डिग्री कंप्लीट की हो उसमें आपने कितना स्कोर किया है, सेमेस्टर वाइज ईयर वाइज आपकी मार्कशीट पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, ठीक है। यही चीज आपकी यहाँ पर लिखी हुई है, ये सब चीजें आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। अब इसमें कैसे क्या अप्लाई करना होगा, तो आपको पहले NATS पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करना होगा, वहीं पर आपको मिल जाएगा लिंक, वहां से आप जाकर अप्लाई कर सकते हो। या फिर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट KRCL की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना, konkanrailways.com, यहाँ पर जब आप विजिट करोगे क्विक लिंक पर जाना, क्विक लिंक पर आपको ये चीज मिल जाएगी ग्रेजुएट अप्रेंटिस टेक्नीशियन अप्रेंटिस का, ठीक है। इसमें जाकर आप अप्लाई कर देना, काफी सिंपल सा इसका प्रोसेस है, ये सभी चीजें आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेंगे तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो, ये सभी आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड रहने वाले हैं जब आप एप्लीकेशन फॉर्म ये फिलअप कर रहे होगे, ठीक है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। एप्लीकेशन फी भी यहाँ पर देखो तो आपकी 100 रुपीज एप्लीकेशन फी है। अगर आप SC/ST या फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट्स हो, या फिर अगर आप माइनॉरिटीज हो या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हो, अगर आप EWS कैंडिडेट्स हो तो फिर आपको यहाँ पर कोई भी फी नहीं पे करनी है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपको 100 रुपीज यहाँ पर फी पे करनी है। अगर आप OBC कैटेगरी से हो तो भी आपको यहाँ पर 100 रुपी फी पे करनी होगी। अब एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग आप यहाँ पर दे सकते हो, 1 साल की आपकी ट्रेनिंग रहने वाली है, ठीक है। ड्यूरेशन आप यहाँ पर देखो तो 1 ईयर आपका यहाँ पर ड्यूरेशन मेंशन्ड है, ठीक है। जब यहाँ पर ट्रेनिंग जो होगी वो कहाँ कहाँ पर होगी तो यहाँ पर देख लो, डिप्लॉयड एनीवेयर इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ KRCL, तो आपका गोवा, अब इसके अंडर कौन कौन से आते हैं तो गोवा, महाराष्ट्र है, आपका कर्नाटका है, इसमें आपके कुछ रीजन है वहां पर आपकी ये पोस्टिंग रहने वाली है, ठीक है। बाकी अदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ये सभी चीजें आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। बाकी आप यहाँ पर सर्टिफिकेट का जो प्रोफॉर्मा होता है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, फॉर्मेट कैसा क्या रहने वाला है। तो कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यहाँ पर लिखा हुआ है SC/ST का, तो इस तरह से आपके पास फॉर्मेट रेडी आपके होने चाहिए, ठीक है। जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा वो आपका इस फॉर्मेट के बेसिस पर ही होगा, ठीक है। ये सभी चीजें आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, सभी का फॉर्मेट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसमें जरूर अप्लाई करो और ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।